अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासीन शाह सन ऑफ इस्माइल शाह और मैं कारवार डिस्ट्रिक्ट भटकल कर्नाटक का रहने वाला हूँ। और मैं इस वक्त ये वीडियो कोरमशार पोर्ट ईरान से बना रहा हूँ मेरे वतन वापसी के लिए। और पिछले 19 महीने से मैं ईरान में पोर्ट शिप में जिसका नाम पयाम 2 है, मैं उसमें फंसा हुआ हूँ। और मेरी ज्वाइनिंग 12 जनवरी 2021 को हुई थी। और पिछले 19 महीने से मैं बुरी तरह इस शिप में फंसा हुआ हूँ मेरे एजेंट और ओनर की वजह से। और मुझे अभी तक 19 महीनों से लगभग 600 दिनों से मुझे अभी तक कोई सैलरी नहीं दी गई, कोई सोशल नीड्स भी पूरी नहीं की जा रही है, जैसे खाना पीना हो। और मेरा 6 महीने पहले मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है। और इसको लेकर मैं इंडियन एम्बेसी को रेस्पॉन्स किया हूँ, कॉन्सुलेट को रेस्पॉन्स किया हूँ। अभी तक मुझे इंडियन एम्बेसी से कोई जवाब नहीं आया। बस मुझे कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया से रेस्पॉन्स आई है, वो मेरे टच में है। बट आई नीड ए पोटेंशियल सपोर्ट टू कम बैक। मैं वापस इंडिया आने के लिए मुझे पोटेंशियल सपोर्ट चाहिए। और मुझे अब तक एम इंडिया फोरम से हेल्प मिली है, वो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। और मुझे वर्ल्ड इंडिया फोरम से भी हेल्प मिली है, वो भी मेरे टच में है। दे आर आल्सो, वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। दे आर आल्सो हेल्पिंग मी टू रिपेट्रिएशन इंडिया। And I've connected with local authorities here in PSC in Koramshar and ITF in Tehran, और ITF तेहरान से मेरी बात हो चुकी है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे हेल्प करें यहाँ से निकलने के लिए और अपने देश वापस आने के लिए। मैं अब तक इस जॉब में आने के लिए 6 से 7 लाख का कर्ज़ा ले चुका हूँ। और मेरे इंडियन एजेंट और इंडियन RPSL कंपनी जो मुंबई में है, जो C4 मरीन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, उनकी वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और वो भी मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो फ्रेशर सीफेयर होते हैं उनको फ्यूचर में कोई तकलीफ़ ना हो और उनको भी तकलीफ़ ना हो, और उनको भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बिना कोई शिप ज्वाइन ना करे, स्पेशल ईरान में, क्योंकि ईरान में बहुत सारे चीटेड एजेंट हैं। और मैं पिछले 19 महीने से यहाँ फंसा हुआ हूँ और मैं देख सकता हूँ खाने पीने प्रॉब्लम हो रही है, आसपास के शिपों से मांग के खाना पड़ रहा है। सो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे मेरी प्रॉब्लम को। सो ये सब मेरी तरफ से था। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटक। तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी इंडिया रिपैट्रिएशन के लिए मेरी मदद करें। ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನು ಇಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ಕೇಳಿ ನಮಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಯಾಸಿನ್ ಶಾ ಮಕಾನ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು 15 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ರೀ. ಅಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ. ದುಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಏನು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ತಂದೆ ಅಣ್ಣರು ತಮ್ಮರು ಎಲ್ಲ ಅದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 15 ಜನ ನಮ್ಮದು ಕುಟುಂಬ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಬರ್ಬಂದು ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಕೊತೀನಿ ರೀ. ನೀವು ಏನಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಸಿನ್ ಶಾ ಮಕಾನ್ದಾರ್, ಆಜಾದ್ ನಗರ್ 5th ಕ್ರಾಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ. 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೈತ್ರಿ. ಅವರು ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿರಿ प्लीज़। मेरा नाम यासीन शाह सन ऑफ इस्माइल शाह। आई एम बिलोंग्स टू भटकल। मैं भटकल का रहने वाला हूँ। 31 ईयर ओल्ड। आई एम मैरिड। माई क्वालिफिकेशन इज MCOM 2014 पास आउट। मेरी पढ़ाई अंजुमन डिग्री कॉलेज एंड PG सेंटर भटकल से हुई। और आई एम बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किलों से मुझे पढ़ाया लिखाया, एंड आई एम थैंक्स टू देम। और पढ़ाई के बाद मैंने जॉब के लिए बहुत ट्राई की। बिकॉज ऑफ द अभी के हालात पे ऊपर जॉब नहीं मिलने के कारण मुझे 4 से 5 साल बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। उसके बाद
मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता था वहाँ से जॉब नहीं मिलने के कारण मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की सोची। कर्जे के तौर पर मैंने 4 से 5 लाख अब तक खर्च कर चुका हूँ। मैं एजेंट के थ्रू वहाँ भी कर्ज करके पैसे पेड करके मैं शिप ज्वाइन किया ईरान से। जब शिप ज्वाइन किया, अब 12 जनवरी 2020 को मैं शिप ज्वाइन किया ईरान में। अब मैं इस वक्त कोरमशार पोर्ट ईरान में हूँ। पिछले 19 महीनों से शिप पे स्ट्रैंडेड हूँ, यानी फंसा पड़ा हूँ खड़ी खड़ी शिप पे। ना मेरे ओनर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, ना मेरे एजेंट, इंडियन एजेंट, ईरानी एजेंट रेस्पॉन्स कर रहे हैं। खाने पीने में तकलीफ़ हो रही है और घर वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो अपना सोना बेच के अपना घर चला रहे हैं और घर के हालात भी थोड़े नासाज हैं। तो मैंने अब तक इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट से ईमेल किया है, ट्विटर के थ्रू रिक्वेस्ट भी किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि मेरी हेल्प करें। और मैं लोकल अथॉरिटीज़ के टच में हूँ और मेरे बहुत से दोस्त अहबाब से सलाम दुआ करके मेरा हेल्प कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। एंड दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, आई वांट टू क्लियर यू। और मैं जल्द से जल्द अपने शहर इंडिया आना चाहता हूँ, अपनी कंट्री इंडिया आना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप इसके माध्यम से मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी सी फेरर्स यहाँ पे फंसे हुए हैं ईरान में, और जितने इंडियन एजेंट धोखा फ्रॉड करते हैं इंडियन सी फेरर्स को, जैसा कि मैंने देखा है ईरान में भी ऐसे ब्लैक लिस्टेड एजेंट्स हैं जो धोखा देते हैं। और उसको भी आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ ऑल इंडियन सी फेयर्स को, प्लीज़ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पेपर के बिना कहीं भी ज्वाइन नहीं होना है। और इंडियन आरपीएसएल होल्डर बहुत से हैं जो बहुत से अच्छे हैं, और थोड़े चंद धोखेबाज दगाबाज एजेंटों की वजह से सबका नाम खराब हुआ है। और मेरे आरपीएसएल का नाम है C4 शिपिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो मुंबई में मौजूद है। और इसी कारण मैं यहाँ पे 19 महीने से फंसा हुआ हूँ। तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी इंडिया रिपैट्रिएशन के लिए मेरी मदद करें। ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಶೇಖ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯ. ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಹುಡುಗ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಹುಡುಗ, ಬಡೆ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರು ತಾಯಿ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗ 3 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಓದಿಸಿ ಅಂಜುಮನಲ್ಲಿ SLC ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ SLC ವರೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅಂಜುಮನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ MCOM ಮಾಡಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನು ತಾನು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಹಗಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೂ ಅವನ ಸಹಕಾರ, ಇನ್ನೂ ಅವನು MCOM ಮಾಡಿ ಅವನ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ, ಅಣ್ಣ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಂಕ ನೋಡು ಅಂತೇಳ್ರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೂ ತುಂಬ ತಿರುಗಾಡ್ದೆ. ನಾನು ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು SRS ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6-8 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ. ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಛಲ, ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಛಲ ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 80,000 ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೊಂಬೈಯವರಿಗೆ. ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಆ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದ. ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ ಎಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ದುಡ್ಡು ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ 1 ವರ್ಷ ಕಾದು ಯಾವನೋ ಏಜೆಂಟ್ರ ಥ್ರೂ ಇರಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ದಿವಸ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ತಿರುಗಾಡ್ತೇವ, ಡೈಲಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಬಡತನ ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬೊಂಬೈಯಿಂದ ಇರಾನ್ ಹೋದ. ಇರಾನ್ ಹೋಗಿ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನನಗೆ ಮೆಸೇಜು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳು ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೋನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜೂ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತಂದೆಯವ್ರು ಕೇಳಿ ನಮಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು 9-10 ತಿಂಗಳಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. 2020 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ, ಅಣ್ಣ 2 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಿಂತ ಊಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಅದು ಸಮುದ್ರ ನೀರು. मेरी गवर्नमेंट से इतनी अप्लाई है कि मेरे भाई को सही सलामत ला के पहुँचाना है, लेकिन क्योंकि हमारे अपने घर में माँ बाप बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, भाई कमाने वाला अकेला भाई है, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है घर में। गवर्नमेंट से इतना है कि मेरे भाई को जल्द से जल्द ला के पहुँचाए। मैं यासिन का भाई, यासिन जाके तकरीबन 2 साल होने के लिए आया, काफ़ी मुश्किल में है, लेकिन यहाँ से गए भी वीज़ा करके पैसा भी प्रॉब्लम हो गया, जाके वो बहुत पछता रहे उधर। अभी थोड़ा क्या भी हेल्प करने की वजह से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में जो भी सोना था बेच के बीवी भी मायके चली गई है, बहुत परेशानी है। थोड़ा कितने साल से गए हैं वो? 2 साल हो गया अभी जाके, 19 महीने हो गया। कितने लोग रहते हैं आपके घर में? माँ है, भाई है, बच्चे हैं उनके? बच्चे है, 2 बच्चे है। फिर वो बीवी, उस यासिन भाई की बीवी तो चले गई गाँव को, मायके गई। थोड़ा उनका अब वो घर का आधार कौन था आपका? घर का आधार वही यासिन था। अभी वो चंद दिन से भी कुछ प्रॉब्लम है, वो पैसा भी नहीं मिल रहा है बोल के, कफिल भी भेज रहा नहीं बोल के, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। रमज़ान में भी बहुत तकलीफ़ दिए उनको। बस अभी इसके बारे में थोड़ा आगे इंशाल्लाह कोई हेल्प। तो गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से कुछ क्या डिमांड, वही कुछ हेल्प करने के वास्ते, उसको वापस, यासिन को वापस लाने के वास्ते, तो इसीलिए थोड़ा हेल्प करना।